औरैया के वेदना कोतवाली क्षेत्र, जहां रक्षाबंधन के दिन एक ऐसी घटना सामने आती है जिससे कि मन सिह जाता है और रिश्तों को तार तार कर देने वाली, जहां एक भाई रक्षाबंधन के दिन ही अपनी बहन के साथ कुछ ऐसा कर देता है जिससे कि रिश्तों से विश्वास उठ जाए। हम आपको ये पूरी कहानी सुनाएंगे, इस रात से भी पर्दा उठाएंगे कि आखिर रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्योहार पर ऐसा उसने क्यों सोचा, क्यों किया, आखिर उसके मन में क्या चल रहा था। सोचिए, रिश्ते जो कि मान मर्यादा लोक लज्जा की मिसाल होते हैं, लेकिन कभी कभी ये रिश्तों को कलंकित कर जाते हैं। तो आज की जो हमारी सच्ची घटना है वो औरैया की है। हम आपको ये पूरी विस्तार पूर्वक कहानी बताएंगे, इस रात से भी पर्दा उठाएंगे कि आखिर रक्षाबंधन के दिन सोचिए उस बहन पर क्या गुजरी हो जिसके साथ ये सारी चीजें हुई। इससे पहले कि मैं आपको पूरी कहानी बतलाऊं, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए, यूट्यूब जो है हमारा इंप्रेशन बिल्कुल भी नहीं भेज रहा। मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए आप लोगों का सहयोग चाहिए। वीडियो को अंत तक देखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ऐसी क्राइम कथा लेकर के आते हैं जिससे कि आप, आपका परिवार सतर्क रह सके, सुरक्षित रह सके। आदाब, श्रोतेगण, नमस्कार। आशा करती हूँ कि मेरे प्रिय सब्सक्राइबर, प्रिय दर्शक स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। ऐसे आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में आपका और आपके शहर का नाम लूं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। कुछ लोगों ने अपना नाम देने को कहा था। दिल्ली से अर्जुन खान, कैलाश जी, अनूप शर्मा, द्विवेदी जी, आकांक्षा से, गुवाहाटी से मीना कुमारी, मीनाक्षी जी, विशाल, अंकुर यादव, स्नेह, आप सभी का कमेंट करने के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे आप लोगों में अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। जिन दोस्तों का नाम मैं अपनी वीडियो में नहीं ले पाई हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपनी अगली वीडियो में आपका, आपके शहर का नाम जरूर लूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। पिंकी, उम्र 21 वर्ष, वो अपने परिवार के साथ, सह परिवार के साथ हंसी खुशी रह रही होती है। पिंकी जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं रहती, क्योंकि वो 12वीं पढ़ के छोड़ देती है और घर पर ही सिलाई कढ़ाई कर रही होती है। पिंकी की एक बड़ी बहन होती है जिसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद पिंकी की दीदी अपने ससुराल यानी कि अपने पति के घर पर रह रही होती है। पिंकी के जीवन में भी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। पिंकी रक्षाबंधन की तैयारी बड़े ही जोश से कर रही होती है। वो बाजार जाती है और तरह तरह की रंग बिरंगी राखी लेकर के आती है। इसके बाद रक्षाबंधन का वो पवित्र क्षण भी आता है जहां बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं। अब जो पिंकी की मम्मी रहती है वो अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए मायके चली जाती है। इधर जो पिंकी के पापा रहते हैं वो गुजरात में रहा करते हैं, क्योंकि गुजरात फैक्ट्री में वो लेबर रहते हैं। पिंकी की मम्मी चली जाती है, पिंकी गुजरात में है। अब ऐसे में जो पिंकी है उसका कोई भाई नहीं रहता है। वो अपने चचेरे भाई को राखी बांधने जाती है, बहुत खुश रहती है। वो अपने चचेरे भाई को राखी बांध करके आती है। इसके बाद घर पर खाना बनाती है, खाना खाती है और फिर वो रात के 9, 9:30 बजे बरामदे में आकर के अपने घर में सो जाते हैं। माँ का फोन आता है, पिता भी फोन करते हैं, बेटा सब ठीक है, दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना। पिंकी कहती कि जी मम्मी, हमने दरवाजा अच्छे से बंद कर लिया, सब देख लिया है, अब बस सोने जा रहे हैं। लेकिन पिंकी को, उसके परिवार को, माता पिता को नहीं पता था कि आखिरी बार वो अपनी बिटिया से बात कर रहे हैं। पिंकी को नहीं पता था कि आज की सुबह वो नहीं देख पाई। पिंकी सोने की कोशिश करती इससे पहले कि वो गहरी नींद में जाती, उसे किसी की आहट सुनाई देती है। पिंकी घबरा करके उठती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, पिंकी का जो चचेरा भाई रहता है जिसका नाम विक्की रहता है, विक्की पिंकी के हाथ बांध देता है और फिर वो उसके साथ रक्षाबंधन के दिन वो सारी चीजें करता है। बाकी आप समझदार हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि पिंकी के साथ क्या हुआ होगा। पिंकी खुद को बचाने की बहुत कोशिशें करती है, लेकिन वो हार जाती है। विक्की का जब मन भर जाता है तो वो पिंकी पर दया नहीं करता है, बल्कि वो उसका गला दबा करके उसकी हत्या कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर पिंकी जीवित रह जाएगी तो फिर वो उसके बारे में सबको बता देगी।
इसलिए वो पिंकी के साथ ऐसा करता है और वहां से चला जाता है। जैसे ही सुबह होती है, पिंकी की मम्मी लगातार पिंकी को फोन कर रही होती है, लेकिन पिंकी फोन नहीं उठाती। घबरा करके वो अपने भैया को लेकर के सीधे अपने घर पहुंचती है, दरवाजा खुलाती है, दरवाजा नहीं खुलता है। इसके बाद विक्की भी वहां पहुंच जाता है। उसकी मम्मी कहती है कि बेटा विक्की, आखिर पिंकी फोन क्यों नहीं उठा रही है, जरा तुम अंदर जाओ देखो। इसके बाद विक्की दीवार फांद करके अंदर जाता है और दरवाजा खोल देता है। जैसे कुंडी खुलती है तो अनुराधा और उनके भाई घर के अंदर जाते हैं। जब वो बरामदे तक पहुंचते हैं, वो पिंकी को देखते हैं तो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। शोर शराबा सुन करके पड़ोसी भी घुस आते हैं। पिंकी के कपड़े अस्त व्यस्त रहते हैं। पड़ोसी शर्मा जाते हैं, शर्म से उनकी आंखें झुक जाती हैं। पिंकी को चादर उड़ाई जाती है। इसके बाद पुलिस आती है, शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रही होती है। लेकिन जो विक्की रहता है वो पुलिस से तरह तरह का सवाल कर रहा होता है। वो पुलिस वालों से कहता है कि आप लोगों के होते हुए आखिर किसने घर में घुस करके ऐसा काम कर दिया, आप लोग आखिर करते क्या है? पुलिस के होते हुए महिलाओं के साथ कहीं भी कुछ भी हो जाता है। इधर पुलिस वाले किसी तरीके से शव को पोस्टमार्टम के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन विक्की कहता है कि जब तक कातिल नहीं मिल जाता, आखिर किसने ऐसा किया है, तब तक ना तो अंतिम संस्कार होगा और ना ही पोस्टमार्टम। अब पुलिस हैरान परेशान करे तो क्या करे। बहुत मनाने पर विक्की मान जाता है और वो पुलिस वालों के साथ ही अपने कंधे पर लाद करके पिंकी के शव को एम्बुलेंस तक ले जाता है। इसके बाद सारी प्रक्रिया होती है। जब रिपोर्ट आती है तो पुलिस भी दंग रह जाती है, क्योंकि पिंकी के साथ वो सारी चीजें हुई थी जो आप समझ सकते हैं। पुलिस तुरंत ही पिंकी के घर पहुंचती है, माता पिता से पूछताछ करती है। माता पिता कहते हैं कि देखिए साहब, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं और हमें नहीं पता कि घर में घुस करके किसने हमारी बेटी के साथ ऐसा किया है। अब पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है, लेकिन इधर जो विक्की रहता है वो पुलिस तरह तरह के सवाल करता रहता है और परिवार के साथ मिल करके रो रहा होता है, सवाल पूछ रहा होता है, परेशान हो रहा होता है। अब जो पुलिस वाले रहते हैं वो सवाल करने वाले विक्की को ही धर दबोचते हैं, क्योंकि पुलिस वालों को शंका हो जाती है। इसके बाद विक्की को थाने ले आते, विक्की से पूछताछ करते हैं। विक्की जो बातों को घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस के पास सुराग होता है, क्योंकि पुलिस जब दोबारा मौके स्थल पर पहुंचती है तो वहां से उससे एक बैंड बरामद होता है। अब पुलिस वाले परिवार से पूछते हैं कि आखिर ये बैंड किसका है। परिवार वाले कहते हैं कि हमें नहीं पता। उस बैंड पर ब्लड लगा होता है। इसके बाद पुलिस वाले जांच के लिए भेज देते हैं। जब रिपोर्ट आती है तो पुलिस की होश हो जाते हैं कि वो विक्की से मैच कर जाता है। अब इसके बाद पुलिस अच्छे से विक्की की धुलाई करती है और उससे पूछताछ कर रही होती है। विक्की अपना जुर्म कबूल कर लेता है। विक्की पुलिस वालों को बताता है कि वो बहुत दिनों से पिंकी पर नजर रख रहा था और वो मौके की तलाश में था कि कब उसे ऐसा मौका मिले कि वो पिंकी के साथ ये सारी चीजें कर सके। उसने रक्षाबंधन का दिन चुना, क्योंकि उसे पता था कि पिंकी की मम्मी अपने भाइयों को राखी बांधने चली जाएगी अपने मायके, और पिंकी के पापा जो कि गुजरात में रहते हैं, उस समय पिंकी अकेले रहेगी घर पर। इसलिए उसने रक्षाबंधन का दिन चुना। जब पुलिस ये सुनती है तो वो विक्की से कहती कि तुम्हारे जैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्योहार को भी तुमने अपवित्र कर दिया। तुम तो पिंकी के चचेरे भाई, तुम्हारा तो कर्तव्य था कि तुम उसकी रक्षा कर सको, लेकिन तुम भक्षक बन गए। इसके बाद पुलिस वाले संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हैं और विक्की को जेल में देते हैं। विक्की जेल में सलाखों के पीछे अपने कर्मों की सजा काट रहा है। बाकी आपका इस पर क्या विचार है, क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और क्राइम कथा में। तब तक के लिए आप अपना अपने परिवार का ध्यान, आदाब, नमस्कार। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखते रहिए।